में, प्रोफेशन में किस चीज़ की डिमांड है। अगर हम ये दोनों चीज़ों की तरफ हमारा फोकस नहीं होता, ना तो हम अपनी किसी कॉम्पिटेंस को इंश्योर करते हैं, ना हम अपने एटीट्यूड पर मेहनत करते हैं, ना हम अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, तो हम क्या लेते हैं, हम कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा जो हमारी स्टूडेंटशिप का ज़माना होता है, तो स्टूडेंट होते हुए हमारी जो सबरी एफर्ट होती है वो किस चीज़ पे होती है। तो मैं अगर आपके सामने एक कागज़ का वर्का लहरा दूं तो मैं आपसे कहूं कि सारी की सारी एफर्ट अगर इस डिग्री के वर्के के लिए है, तो उसमें दोस्तों होता क्या है कि अगर तो आप बहुत एक्सेप्शनली बहुत अच्छा कहीं पे जीपीए ले लें, तो मार्केट के अंदर चूंकि इतनी प्रोविजन ज़रूर होती है कि अगर आप टॉप पोजीशंस में होते हैं तो बहुत हद तक आपको ओपनिंग मिल जाती है टॉप पोजीशंस में रहते हुए। लेकिन प्रॉब्लम तो ये है कि हमारे 99.9% जो स्टूडेंट्स हैं वो टॉप पोजीशंस में नहीं होते हैं, तो उनका अक्सरियत का क्या मामला होगा। तो अक्सरियत का मामला फिर ये होता है कि फिर जिस वक्त वो मार्केट में जाते हैं और उनके पास ना तो वो डिज़ायर्ड रिक्वायर्ड एटीट्यूड होता है, मैं इस बात को अहमियत दे रहा हूँ बार बार क्योंकि ये कॉम्पिटेंस ही का हिस्सा है, और ना उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी ओन करने की कोई उनकी जहन साजी हुई होती है, और ना उनके अंदर ये चीज़ होती है कि वो ये सोचें या समझें कि मुझे अपनी कॉम्पिटेंस को बढ़ाना है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या किया जाए। अब सवाल ये है कि ये तो एक प्रॉब्लम है और ये एक डिज़ायर्ड आउटकम है, किया जाए। तो करने की जो चीज़ है दोस्तों वो मैं ये कहूँगा कि सबसे पहले जब आप अपनी स्टूडेंटशिप के ज़माने में हैं तो कॉम्पिटेंस को 4 हिस्सों में पहले हम डिवाइड कर लेते हैं। जब कॉम्पिटेंस का एक स्केल अगर आप बनाएंगे तो उसके 4 क्वाड्रेंट्स आप कह लें। पहला क्वाड्रेंट कहलाता है जो अवेयरनेस होती है, यानी आप किसी भी शोबे में, आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, आप मेडिकल कर रहे हैं, आप चार्टेड अकाउंटेंसी कर रहे हैं, आप कोई भी मीडिया की स्टडी कर रहे हैं, साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो उसकी जो नॉलेज होता है किसी भी हवाले से, कॉम्पिटेंस होती है किसी फील्ड में 4 क्वाड्रेंट्स में। नंबर 1 अवेयरनेस का क्वाड्रेंट होता है, नंबर 2 उसके बाद नॉलेज का क्वाड्रेंट होता है, नंबर 3 उसका स्किल का क्वाड्रेंट होता है, नंबर 4 उसकी मास्टरी का क्वाड्रेंट होता है। अच्छा, अगर ये 4 हम क्वाड्रेंट्स की बात कहते हैं, अवेयरनेस, नॉलेज, स्किल एंड मास्टरी, तो यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में आपके पास चांस होता है किसी भी सब्जेक्ट की अवेयरनेस और नॉलेज को हासिल करने का, क्योंकि उस सब्जेक्ट के बेसिक प्रिंसिपल्स क्या हैं, उस सब्जेक्ट की बेसिक पैरामीटर्स क्या हैं, उसके बारे में एक अमूमी आपको जो नॉलेज है उसकी ज़रूरत होती है। तो अब आप उस सब्जेक्ट के बारे में जितना सीरियसली उसको पढ़ते हैं उस नॉलेज को हासिल करने के लिए, तो उतनी आपके अंदर एक बेस, एक फाउंडेशन बनना शुरू हो जाती है। अच्छा, अब यहाँ पे एक सवाल होगा कि चूंकि हमारी यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में जहन साजी सिर्फ जीपीए की होती है, तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अपनी जीपीए को जो आपको वहाँ से लेना है, आप एटलीस्ट उस थ्रेश होल्ड वैल्यू से ज़रूर ऊपर रखें जिसके अंदर आपको इंडस्ट्री में या जहाँ पे एंट्री लेवल की पोजीशंस के ऊपर जिस वक्त कॉल किया जाए तो आप उस ब्रैकेट में मौजूद हो। मान लीजिए अगर मार्केट के अंदर जीपीए की वैल्यू 3.1, 3.2 से अबव में अच्छी इंडस्ट्रीज आपको कॉल कर लेते हैं इंटरव्यू के लिए, तो ये थ्रेशोल्ड वैल्यू को ज़रूर अपने जहन में रखें। लेकिन असल टारगेट, असल फोकस नॉलेज को हासिल करने में रखें, उस बेसिक प्रिंसिपल को समझने पे हासिल करें, कॉन्सेप्ट पे हासिल करें। और दोस्तों, आजकल के दौर में सिर्फ किताबें नहीं बल्कि सोशल मीडिया का अगर दुरुस्त इस्तेमाल किया जाए तो यूट्यूब के ऊपर एक पूरी यूनिवर्सिटीज़ मौजूद हैं, हर सब्जेक्ट के ऊपर दुनिया के माहिर बताने वाले मौजूद हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जब तक हम अपने आप को कंट्रोल नहीं करते, जब तक हम अपने आप को डिसिप्लिन नहीं करते, तो हमारा स्लिप अवे हो जाना बहुत आसान होता है। यानी हम अगर बिल्कुल ऐसे ही समझ लें कि आप किसी सुपरमार्केट में जाते हैं और आपने कोई तय नहीं किया कि आपको क्या ख़रीदारी करनी है, तो आप वहाँ पे ट्रॉली जिस वक्त घुमा रहे होंगे तो आप बहुत सारी ऐसी चीज़ों से अपनी उस ट्रॉली को भर लेंगे जो आपको बाद में एहसास होगा यार ये तो मेरी ज़रूरत नहीं थी। तो मैं ये कहूँगा कि इस तरह आप, लेकिन अगर आपको फोकस होगा कि भाई मैं ये सुपरमार्केट में कौन से, मैंने क्या चीज़ मुझे प्रोडक्ट चाहिए, तो यू विल बी वेरी प्रिसाइज इन गोइंग टू दैट प्लेस, टेकिंग अप व्हाट एग्जैक्टली इज रिक्वायर्ड, देन यू विल कम बैक। लेकिन ये चीज़ मैं आपको इस हवाले से कह रहा हूँ कि आपको बड़ा टारगेटेड होना पड़ेगा अपने नॉलेज और सब्जेक्ट में, जो भी चीज़ आपको चाहिए उसके फोकस के ऊपर। उसके बाद क्या है दोस्तों, उसके बाद ये है कि अंडर ग्रेजुएट लेवल पर
सबसे, चाहे आप ग्रेजुएट हो जाएं, जो चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है वो आपका टाइम है। उसका पैसा, आपकी जो इन्वेस्टमेंट हो रही है वो इतना अहम इस वजह से नहीं है कि अगर आप एक अच्छा नॉलेज बेस लेकर आएंगे और एक अच्छी प्रोग्रेस आपको अपनी किसी अच्छी स्टार्टिंग कंपनी मिल जाएगी, you can earn back that money which you have already invested while you are educating, getting education। लेकिन आप टाइम को नहीं हासिल कर सकोगे, टाइम आपको नहीं मिलेगा वापस। तो टाइम की बेस्ट यूटिलिटी ये है कि ड्यूरिंग दैट टाइम आप अवेयरनेस और नॉलेज लेवल के ऊपर अपने फाउंडेशन जो है उसको स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करो, टीचर से सीखने की कोशिश करो, वगैरह वगैरह। दूसरी बात क्या है कि इंटर्नशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ऑलरेडी कहीं एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, लेकिन अगर आप अपनी छुट्टियों में किसी इंडस्ट्री में, किसी जगह पे, क्योंकि ये बहुत सारी ऑप्शंस मिल जाती हैं आपको, आप जिस सेक्टर में आप जो एजुकेशन हासिल कर रहे हो उसी सेक्टर में आप ऐसा कर सकते हो कि आप जाके उसकी इंटर्नशिप हासिल करो। जब आप उसकी इंटर्नशिप हासिल कर लोगे तो आपको एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिल जाएगा कि आपको अपने फाउंडेशन नॉलेज के साथ साथ कुछ आइडिया मिल जाएगा कि एक इंडस्ट्री, एक अदारा, एक ऑफिस कैसे चलता है। तो जिस वक्त कहीं इंटरव्यू की ऑप्शन होगी और अगर आपका रेफरेंस ये होगा कि जनाब मैंने ऑलरेडी किसी अदारे में कोई इंटर्नशिप की हुई है, तो आप यू विल स्टैंड बेटर एज कंपेयर टू एनीवन हु डिडंट हैव एनी एक्सपोजर अबाउट द इंडस्ट्री एंड ऑफिस। तो ये एक आपको बहुत बड़ी जो प्रोविजन है वो आपको इसमें मिल जाएगी। दूसरी एक और चीज़ होती है, मैं ये समझता हूँ कि अगर आप कॉलेज के ज़माने में, यूनिवर्सिटी के ज़माने में, आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी हासिल होना चाहिए कि अगर कुछ आपके पास स्पेयर टाइम होता है तो आप ज़रूर कहीं ना कहीं कोचिंग करें, ट्यूशन पढ़ाएं। इस हवाले से कि जब आप स्कूल छोड़ के कॉलेज यूनिवर्सिटी में आ जाते हैं तो आपको एक चीज़ अपने अंदर पैदा करनी है, वो इंडिपेंडेंस है। आपको अपने अखराजात के लिए, जो ऑफ कोर्स स्टूडेंटशिप के ज़माने में बहुत कितने ज़्यादा होते होंगे, आप ऑफ कोर्स आप उसको मैनेज कर सकते हो। अगर आप अपने एक्सपेंस को अपनी ट्यूशन से, अपनी कोचिंग से, अपनी उससे हासिल करना शुरू कर दो, उसके दो फायदे हो जाएंगे। एक फ़ायदा तो ये होगा कि तुम लोगों को सबसे पहले एक कम्युनिकेशन मिल जाएगी, यानी आपको जब आप पढ़ाते हैं तो आपके अंदर एक एबिलिटी पैदा हो जाती है, आप कम्युनिकेशन आपकी बेहतर हो जाती है, आप किसी को बता सकते हो, समझा सकते हो। दोस्तों, मुझे अपनी लाइफ में मैं ये समझता हूँ बहुत बड़ा एडवांटेज रहा दो हवाले से, क्योंकि ये बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ वो प्रैक्टिकली मैंने खुद इसको की। एक तो ये था कि जब मैं ख़ासतौर पे अपने इंजीनियरिंग में फर्स्ट ईयर से जब मैंने अपनी इंजीनियरिंग की, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद से मैंने अपने घर वालों से कभी अपने लिए कोई खर्चा नहीं लिया। मैं अपनी पॉकेट मनी खुद ही जनरेट कर लेता था, अपने ड्रेसेस को खुद ही मैनेज कर लेता था, अपने ट्रैवलिंग को खुद मैनेज कर लेता था। तो उससे मेरी एक सेल्फ एस्टीम भी मेरी बिल्डअप होनी शुरू हो गई कि भाई मैं अपना खर्चा खुद से निकाल सकता हूँ, मेरे जेब खर्च में मैं घर वालों पर डिपेंडेंट नहीं रहा। दूसरा ये फ़ायदा हुआ कि मैं उस सब्जेक्ट्स को पढ़ाते हुए, जो मैथ्स होता था या फिजिक्स होती थी या केमिस्ट्री होती थी, मैं महसूस किया कि मेरी कम्युनिकेशन स्किल, मेरा समझाने का अंदाज, मेरा बताने का अंदाज, वो भी बेहतर होना शुरू हो गया। और मैंने प्रैक्टिकल लाइफ में उसका बहुत बड़ा फ़ायदा देखा। जिस वक्त मुझे ये कहा जाता था कि भाई आप कोई प्रेजेंटेशन दे दें, आप कुछ आइडिया एक्सप्लेन कर दें, तो मेरी वो जो प्रैक्टिस थी पढ़ाने की, उसने मुझे बहुत बहुत हेल्प किया। और मैं इस हवाले से ये भी कहूँगा कि मेरे जहन में चूंकि हमेशा एक गिविंग मोड रहा, तो मैंने बहुत सारे मामलात में अपने दोस्तों को, जिस वक्त मैं अपने कॉलेज के ज़माने में था, तो मैं अपने क्लास फेलोज़ को भी मैं ट्यूशन दे दिया करता था। मैं उनसे कोई चार्ज नहीं करता था, मेरे क्लास फेलो होते थे, लेकिन हमेशा देने के जज्बे में, पढ़ाने के जज्बे में, कम्युनिकेशन के जज्बे में। तो मैं ये महसूस करता था कि मेरी कम्युनिकेशन बेहतर हो रही है। तो मैं ये कहूँगा कि आप कोशिश करें कि उसके अंदर अपने आप को करें। तीसरा ये है कि आप जो हमारे सोशल मीडिया में, खासतौर पर लिंक्डइन प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे आप अपना प्रोफाइल बनाएं। जब आप स्टूडेंट हैं, जब आप प्रोफाइल बना लेंगे वहाँ पे, तो आपको एक फ़ायदा मिल जाएगा। एक तो ये हो जाएगा कि आपको लिंक्डइन एक प्रोफेशनल वर्ल्ड है, आप उसको स्क्रॉल करते रहेंगे तो आपको इस बात का अंदाज़ा होता रहेगा कि प्रोफेशनल दुनिया में क्या हो रहा है, या बहुत सारे ग्रुप्स हैं जो आप ही की फील्ड से रिलेटेड हैं, आपको उसके बारे में कोई लेटेस्ट न्यूज़ पता लगती रहेंगी, कोई लेटेस्ट। और उसके अंदर आप ये भी कर सकते हैं कि आप अपने तौर पे भी उस तरह के ग्रुप्स में अपना कोई इनपुट डाल सकते हैं, कुछ आइडिया शेयर कर सकते हैं, कुछ चीज़ आप उसकी प्रेजेंस शो कर सकते हैं, कुछ अपनी फील्ड के लोगों के साथ नेटवर्क बना सकते हैं।
دیکھیں جہاں میں نیٹ ورک کی بات کروں گا نا تو ہمارے یہاں پہ ایک تھوڑا ڈائلیما ہے کہ ہمارے چونکہ اسٹوڈنٹس کو یہ ایتھکس نہیں بتائے جاتے کہ سوشل میڈیا کو یوز کرنے کی کیا ایتھکس ہیں. مجھے بڑی افسوس کے ساتھ میں یہ کہوں گا کہ بہت سارے انسٹنس ایسے ہوتے ہیں کہ اگر میں کافی عرصے سے سوشل میڈیا پہ لنکڈ ان پہ میں کافی ایکٹیو ہوں تو میں نے اکثر محسوس کیا کہ مجھے ایک ریکویسٹ آتی ہے کسی کی اور میں نارملی ایکسیپٹ کر لیتا ہوں. اسپیشلی اگر اسٹوڈنٹس ہوں تو میرے ذہن میں ہوتا ہے کہ چلیں اگر کسی کو میری کوئی ایڈوائس چاہیے یا وہ اگر میرے آرٹیکلز وغیرہ کو فالو کرتا ہے تو ایٹ لیسٹ چلیں کچھ نہ کچھ لنک ہوگا. لیکن مجھے افسوس یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ آپ ایکسیپٹ کرتے ہیں اور فوری طور پہ در ویری نیکسٹ مومنٹ آپ کو ایک ریکویسٹ موصول ہو جاتی ہے کہ جناب آپ مجھے جاب میں ہیلپ کر دیں, یہ کر دیں. دوستوں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اپنے آپ کو نا اپنی ڈگنیٹی کو کبھی بھی لو پروفائل پہ نہ دیں, اپنے آپ کو کبھی اس طرح تھرو نہ کریں, اس طرح نہ کریں. ابھی آج صبح کی بات ہے, میں اپنے پروفائل ایک میسج آیا اور وہ میسج کیا تھا, وہ میرا خیال ہے کہ ایک پروفیشنل نے, اور مجھے بڑا افسوس ہوا, وہ ایک صاحب ہیں کہیں میرا خیال ہے آپریٹر ہیں کسی ریفائنری وغیرہ میں, تو انہوں نے ایسے اپیل کی تھی اس کے اوپر کہ مجھے بڑی حیرت ہوئی. مجھے یہ لگا کہ پروفیشنل ورلڈ میں آپ کو یو ہیو ٹو سیل یور کریڈینشیلس.